नवी मुंबई नेटवर्क। ठाणे के सांसद राजन विचारी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सबसे महत्वाकांक्षी प्रकल्प ऐरोली कटाई मार्ग के पहले और दूसरे चरण के कार्यों का आज औचित्य निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ MMRDA के मुख्य अभियंता प्रकाश भांगरे, कार्यकारी अभियंता गुरुदत्त राठौड़, नवी मुंबई महानगर पालिका के मुख्य अभियंता संजय देसाई, शिवसेना जिला प्रमुख विठल मोरे, द्वारकानाथ भोयर, पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले, पूर्व नगर सेवक MK मडवी, नवीन गवते, चेतन नाइक, ममित चौगले, महावितरण और यातायात विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शिवसेना के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। 12.3 किलोमीटर लंबे ऐरोली कटाई मार्ग का भूमि पूजन 21 मई 2018 को संपन्न हुआ, मगर इस काम को शिवसेना के शासन में लगातार रफ्तार मिली और अब इस कार्य का काम अपने परवान पर है। इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प की गुणवत्ता और डेडलाइन को सुनिश्चित करते हुए राजन विचारी ने बड़े ही बारीकी के साथ पूरे कार्यों का मुआयना किया और अधिकारियों के साथ प्रकल्प की हर बारीक से बारीक काम का निरीक्षण कर उन्हें अपनी सलाह और सुझाव समय समय पर दिए। इतना ही नहीं, टनल के अंदर जाकर उन्होंने सुरक्षा और काम की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया। गौरतलब है कि ऐरोली कटाई मार्ग का काम कुल 3 चरण में होने वाला है, जिसके तहत पहले चरण में कुल 382 करोड़ रुपए की लागत से पहले चरण के कार्यों के तहत ठाणे बेलापुर मार्ग से राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 तक 3.43 किलोमीटर लंबे मार्ग में 2 सबवे का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत पहले भुयारे मार्ग में 3+1 लेन और दूसरे मार्ग में 3+1 लेन का निर्माण किया जा रहा है। अब तक पहले चरण का 60% काम पूरा हो चुका है। दूसरा चरण 2075 करोड़ की लागत से दूसरे चरण के कार्यों के तहत ऐरोली पुल से ठाणे बेलापुर रोड भारत बिजली तक इसका निर्माण किया जाएगा, जिसका अब तक 40% काम पूरा हो चुका है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर रेलवे विभाग से ऐरोली रेलवे मार्ग पर 65 मीटर के 2 रेलवे गर्डर डालने की अनुमति मिली तो दिसंबर तक दूसरे चरण का काम भी पूरा हो जाएगा, जिसके लिए जल्द ही इस संदर्भ में मध्य रेलवे प्रबंधक शलभ गोयल से मुलाकात की जाएगी। तीसरे चरण के काम के अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 से कटाई नाका तक के मार्ग के काम को अंजाम दिया जाएगा, जिसके लिए ठाणे महानगर पालिका के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू है। इतना ही नहीं, नवी मुंबई महानगर पालिका ने ठाणे बेलापुर मार्ग के वाहनों को नए ऐरोली कटाई मार्ग से जोड़ने के लिए भारत बिजली के सामने के चौक से नई मार्गिका बनाने के लिए एक सलाहकार की भी नियुक्ति की है, जिसमें MMRDA के माध्यम से 650 मीटर की 2+2 लेन की मार्गिका का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए आने वाला 90 करोड़ रुपयों का खर्च महानगर पालिका वहन करेगी। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राजन विचारी ने कहा कि तमाम विभागों की अनुमति प्राप्त करने के बाद वास्तविक तौर पर 2019 से इस काम की आधिकारिक शुरुआत हुई और इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प की खासियत यही है कि यह सिग्नल फ्री मार्ग होगा, जिसके माध्यम से 2.5 घंटों का सफर महज 10 मिनट में पूरा होगा और प्रवासियों का समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। 2018ला ह्याचं काम सुरू झालं आणि 1 वर्ष फक्त या परवानगी घेण्यामध्ये झालं। मग ते फॉरेस्टची परवानगी असेल, मग त्या MSCBच्या ओव्हरलाईन ज्या ओव्हरहेड वायर्स आहेत किंवा टावर्स आहेत ते शिप करणं, त्यानंतर रेल्वेची परवानगी, त्यानंतर इतर सर्व परवानगी असं करण्यामध्ये 2019ला ह्याचं काम सुरू झालं। एलिव्हेटेड ब्रिजचं म्हणजे वैशिष्ट्य असं की विदाउट सिग्नल हे सरबंध पास करून आपण 10 मिनिटांमध्ये आपण काटाईला तिकडे पोहोचणार आहोत। 1000 कोटीच्या वरती
या रस्त्याची टोटल कॉस्ट आहे. आणि तुम्ही जर बघितलं 12.3 किलोमीटरचा ह्या संपूर्ण एलिव्हेटेड ब्रिज आणि टनेल असा ह्या पद्धतीने ह्याचं काम पूर्ण होणार आहे. आणि ते जर समजा काम कंप्लीट झाल्यानंतर या इथल्या मी जी नावं सांगितलीत की कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, त्याचबरोबर या ठिकाणी पनवेल किंवा इथून मुंबईवरनं जर समजा इकडे जाणार असेल, ठाणे शहरातून इकडे म्हणजे ह्याला जाणार असेल, तर ह्या संबंध ह्यांना जर 2-2.5 तास हे लागतात, ते फक्त 10 मिनिटामध्ये आपण ह्या ब्रिजवरनं आपण तिथे जाऊ शकणार आहे. वेळेची बचत होणार आहे. वहीं उन्होंने आगे कहा कि थाने बेलापुर मार्ग के वाहनों को ऐरोली कटाई मार्ग से जोड़ने के लिए नई मार्गिका बनाई जाएगी, जिसका 90 करोड़ का खर्च महानगर पालिका वहन करेगी. भारत बिजली चौकाच्या इथे सुद्धा आपण महानगरपालिकेच्या माध्यमातून माननीय कमिशनरना त्या दिवशी आपण विनंती केली, पालकमंत्री आणि मी स्वतः, आणि त्यामध्ये जवळजवळ 650 मीटरचा फर्स्ट लेवलवरती 2+2चा लेनचा जवळजवळ हा संबंध आपण जेणेकरून बेलापूर रस्त्यावरनं आपल्याला जर हा भारत बिजली इकडून क्रॉस करायचा असेल तर विदाउट सिग्नल आपल्याला तिथे जाता येणार, जेणेकरून खाली कुठल्याही प्रकारचे वाहतुकीला अडथळा येणार नाही. जेणेकरून आपण हा भारत बिजलीच्या इथे महापालिकेच्या वतीने 650 मीटरचा आपण जाणं आणि येण्यासाठी आपण दोन्ही ठिकाणी आपण 2+2 लेनचा आपण हे करतोय. त्याचबरोबर जवळजवळ मला वाटतं ह्यासाठी 90 कोटी रुपये महानगरपालिका हे करणार आहे, जेणेकरून सेकंड लेवलवरती ऐरोली काटाईचा हे आहे आणि खालच्या ठिकाणी बेलापूर क्रॉस करण्यासाठी, बेलापूर तो ठाणा जाण्या येण्याकरता जे क्रॉस करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या इथे वतीने 90 कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. जो काय खर्च होईल ते संबंध महानगरपालिका करणार है. ऐरोली घनसोली ब्रिज और ऐरोली कटाई मार्ग को रैंप से कनेक्ट करने के लिए भी योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर डिजाइन भी सुपुर्द की गई. मुख्यमंत्री महोदय उद्धव ठाकरे साहेब यांनी आपल्याला ह्या प्रकल्पासाठी सुद्धा मदत केलेली आहे. आज MCZM असेल किंवा ह्या फॉरेस्टची असेल, ह्या परवानग्या इथे मला वाटतं काय परवानग्या मिळालेल्या आहेत आणि ते सुद्धा काम लवकरात लवकर सुरू होणार आहे. त्यासाठी बजेटरी प्रोव्हिजनसुद्धा झालेले आहे आणि त्या प्रकल्पामुळे आज आपण हे ऐरोली काटे जो आपण रस्ता करतो त्यालासुद्धा आपण तो अटॅच करणार आहोत. ह्याला रॅम्प आपण हे करून ह्याला आपण अटॅच करतो आहे. ही सुद्धा मला वाटतं त्याचं ड्रॉइंगसुद्धा आपण दिलेलं आहे आणि ते सुद्धा कामामध्ये हे काम त्यांना घ्यायला सांगितलं. यदि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में इस परियोजना का कार्य इसी तीव्र गति से पूरा होता है तो नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण, डोंबिवली और बदलापुर के नागरिकों और अन्य प्रवासियों के लिए समय और ईंधन दोनों की बचत होगी और ऐरोली से कटाई तक का सफर महज 10 मिनट तक का ही रह जाएगा. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower